सुकरात, जिसे हम विद्यालयों की हमारी पाठ्य पुस्तक में अक्सर पढ़ा करते हैं, अंग्रेजी भाषा में जिसे सोक्रेट कहा जाता है। सुकरात पश्चिमी देशों में जन्म लेने वाला एक महान 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 दार्शनिक था। सुकरात के विचारों में अत्यधिक गहराई रहा करती थी और बचपन में जब हम पाठ्य पुस्तक में पढ़ा करते थे सुकरात के बारे में, तो हमारी प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम पुस्तकों को तो जब पढ़ते थे, पर पुस्तकों में अंक लाने के लिए केवल पढ़ते थे। हम समझते नहीं थे कि सुकरात के गहन विचारों में गहराइयां कितनी हैं, सुकरात अपने विचारों के माध्यम से कहना क्या चाहता है। उनमें से एक विचार जो हम अक्सर बहुत ही ज्यादा सुना करते हैं, बहुत ही लोकप्रिय वाक्य है, और वह वाक्य यह है कि सुकरात कहा करता था कि जब मैं पूर्ण रूप से अनपढ़ और अज्ञानी था, तब मैं स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझा करता था। जब मैं पूर्ण रूप से अनपढ़ और अज्ञानी था, मुझे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था, तब मैं स्वयं को सर्वज्ञानी समझता था। मुझे लगता था कि जो मैं सोचता हूं वही सही है और जो अन्य जन सोचते हैं वह गलत है। सुकरात के सोचने की क्षमता, आप समझिए कि वह क्या कहना चाहता होगा। यहां पर सुकरात कहता है कि जब मैं पूरी तरह से अनपढ़ और अज्ञानी था, तब मैं स्वयं को ही सबसे बुद्धिमान समझता था और दूसरे की बातों का इतना आदर नहीं करता था। लेकिन जब मैं पूरी तरह से चीजों को समझने लग गया, मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब मैंने जाना कि अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं पूरी तरह से मूर्ख और अज्ञानी हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो भी व्यक्ति अत्यधिक मूर्ख होते हैं, जो भी व्यक्ति अधिक ज्ञान को लेना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं कहीं ना कहीं कि वो बहुत ही अधिक बड़े विद्वान हैं, बहुत ही बड़े ज्ञानवानी हैं, परंतु इस चक्कर में वो यह भूल जाते हैं कि अभी उन्हें बहुत सारा ज्ञान लेना बाकी है। क्योंकि ज्ञान का समुद्र अनंत है और ज्ञान के अनंत समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है। ज्ञान में इतना सारा ज्ञान, इतना बड़ा सागर है, इस सागर में डुबकियां लगाने वाला व्यक्ति भी डुबकियां लगाता ही रहता है, परंतु इस सागर को पार नहीं कर पाता है। इस बातें को हम अक्सर समझ नहीं पाते हैं। हम यह सोच लेते हैं कि इस संसार में हर एक चिंतन हम करके बैठे हुए हैं, हर एक चीजें हम समझते हैं, हमारे अंदर ज्ञान का अपार सागर है और कोई हमारी बराबरी कर नहीं सकता है। परंतु यह सबसे बड़ा भ्रम है। हमें इन भ्रमों का शिकार नहीं होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि संसार में बहुत कुछ है जिसे सीखना है, संसार में ऐसा बहुत कुछ है जिसे अभी समझना है, और समझने के लिए अभी समय हमारे पास बहुत कम है। इसलिए सुकरात कहते हैं कि संसार में इतना सारा ज्ञान है और इतने सारे ज्ञान को यूं ही नहीं सीखा जा सकता है, और सीखने के लिए पूरा जीवन भी चला जाए तो वो ज्ञान कम है। सुकरात अपने तर्कवादों के कारण, तार्किक बातों के कारण लोगों के हृदय को जीत लिया करते थे। सुकरात असाधारण व्यक्ति इसलिए नहीं थे क्योंकि सुकरात जब अपनी बातों को रखा करते थे तो लोगों के दिमाग हिल जाया करते थे। लोग ये मानने के लिए तैयार हो जाते थे कि सुकरात कहीं ना कहीं अपनी बातों को सही कह ही रहे हैं, चाहे हम कुछ भी मान लें। तो सुकरात अपने आप में बहुत गहरे विचारक थे। सिमिलैरिटी अगर हम देखें, समानता यदि हम देखें, तो बुद्ध में भी समानता कहीं ना कहीं, सुकरात में यदि समानता आई होगी, मुझे लगता है जहां तक, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं बुद्ध के जो भाव हैं वो भी कहीं ना कहीं सुकरात की बौद्धिक क्षमताओं में दिखते हैं। बुद्ध भी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कहा करते थे कि मुझे सब कुछ ही प्राप्त है, मुझे सब कुछ याद है। आप आज के समय में बहुत लोगों को देखेंगे, आज के समय के आप कई संतों को देखेंगे, आज के समय के कई आप ज्ञानियों को देखेंगे जो अपने आप को बहुत ही ज्ञानी होने का दावा करते हैं, जो कहेंगे कि हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति है, जो ऐसा कहते हैं और जाते हैं आम जनता को ज्ञान देने के लिए, जाते हैं आम जनता को शिक्षा देने के लिए, केवल 3-4 पाठ्य पुस्तक के पन्नों को पढ़कर समझाने के लिए निकल जाया करते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। वहीं पर बुद्ध ऐसे नहीं थे। आप ये समझिए, बुद्ध जो बचपन में राजमहलों में रहा होगा, जिसने शिक्षा प्राप्त करी होगी, उच्चतम शिक्षा प्राप्त करी होगी, क्या उसने कभी शास्त्रों को नहीं पढ़ा होगा? क्या उसने कभी किसी भी पाठ्य पुस्तक को नहीं पढ़ा होगा? नहीं, बुद्ध ने सब कुछ पढ़ा था। क्या बुद्ध ने कभी धार्मिक शिक्षाओं को नहीं पढ़ा होगा? बुद्ध ने सब कुछ पढ़ा था। पर बुद्ध जानते थे कि इस संसार में ज्ञान लेने के लिए और कुछ है, और इस दुनिया में जानने के लिए बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो हमें वो भी जानना चाहिए। इसलिए बुद्ध के दिमाग में, मस्तिष्क में हमेशा एक संदेह रहा करता था कि ईश्वर है भी या नहीं है। इसलिए बुद्ध ने हमेशा अपने जीवन में जो मेडिटेशन करा, बौद्ध गया नामक वृक्ष के नीचे जो उन्होंने निर्माण की प्राप्ति करी, तो उस निर्माण को भी उन्होंने इसलिए प्राप्त करा कि सत्य को हम जाने कैसे, ये जो सत्य है इस संसार में, जो वास्तविक ज्ञान है, उस ज्ञान के अंतिम मार्ग तक पहुंचे कैसे, उस ज्ञान को प्राप्त कैसे करें। इसलिए बुद्ध गए थे अपने घर से, अपने राजमहलों को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। बुद्ध साधारण व्यक्ति इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग को खुला रखा। उन्होंने ये माना कि अभी मेरे पास जानने के लिए बहुत कुछ है,
इसलिए बुद्ध राजमहलों को छोड़कर निकलते हैं ज्ञान मार्ग के पथ पर और ज्ञान लेने के लिए अग्रसर होने के लिए जाते हैं। इसलिए बुद्ध अपने आप में एक महान व्यक्ति माने जाते हैं। लोग कितनी भी बुराइयां करें बुद्ध की, पर बुद्ध अपने आप में बहुत ही महान व्यक्ति थे। सुकरात भी अपने आप में एक महान व्यक्ति था। हो सकता है कि सुकरात में कोई बुराइयां रही हो, बुद्ध में तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराइयां थी, पर जहां तक हो सकता है कि सुकरात में कुछ बुराइयां रही हो। लोग कहते हैं कि सुकरात कहीं ना कहीं महिला विरोधी थे थोड़े से, क्योंकि तब के समाज का जो समय था, तब के जो समय था, वो समय कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक समाज की एक निशानी थी। और तब के समाज में क्योंकि समाज ही वैसा था, तो मानव के विचार कहीं ना कहीं वैसे हो भी जाते हैं। परंतु बुद्ध ऐसे नहीं थे। बुद्ध ने हमेशा महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए हैं और इस कारण से बुद्ध अपने आप में एक बहुत ही महान व्यक्ति माने जाते हैं। इसलिए लोग बुद्ध को भगवान बुद्ध कहा करते हैं, क्योंकि बुद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बुद्ध के विचार तब के समय में भी आज के व्यक्तियों से भी अधिक उदारवादी विचार हैं। इसलिए बुद्ध हमेशा कर्म की शिक्षा दिया करते थे। भक्ति मार्ग का बहुत अधिक ढोल नहीं बजाते थे बुद्ध यह नहीं सिखाते थे कभी कि ईश्वर है जिसे तुम पूजो। बुद्ध केवल कहते थे कि तुम 8 मार्गों पर चलो। 8 मार्ग कुछ यही होंगे कि सही चिंतन करो, सही एकाग्रता रखो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, किसी का अनादर मत करो। ऐसे ही कई विचार थे बुद्ध के। तो बुद्ध जिसे अष्ट सिद्धांत कहते हैं, अष्टांग मार्ग कहते हैं कहीं ना कहीं से। तो बुद्ध अपने आप में बहुत ही तार्किक व्यक्ति थे, बहुत ही गहरी बातें करा करते थे। कर्म की शिक्षा देने वाले पहले और महान व्यक्ति जो कोई रहे होंगे तो वो बुद्ध ही थे। गौतम बुद्ध रहे थे, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। जो पहले सिद्धार्थ थे, राजमहलों में जब तक रहा करते थे तब वो सिद्धार्थ थे, और जब ज्ञान मार्ग के लिए निकल गए तो वो बन गए गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध। इसलिए बुद्ध को आज भी पूजा जाता है। भारतीय समाज में ही नहीं, केवल भारतीय समाज ही नहीं, आप मान लीजिए कोई भी अलग धर्म होगा संसार में, उन धर्मों के भगवानों को कभी भी इतने बेहतर तरीके से नहीं पूजा गया, इतना अधिक सम्मान नहीं दिया गया जितना भगवान बुद्ध को दिया गया है। चाहे हम जापान देखें, चाइना देखें, या और भी कई बड़े देशों को देखें, चाहे हमारे भारत देश में सम्राट अशोक को देखें, जिन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अनेक देशों तक फैलाया और स्वयं भी बुद्ध धर्म को अपना लिया। तो कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म में कुछ शक्तियां रही होंगी, भगवान बुद्ध के विचारों में कुछ गहराइयां तो रही ही होंगी। इससे साबित होता है कहीं ना कहीं, यह हमें मानना चाहिए। गौतम बुद्ध साधारण व्यक्ति इसलिए नहीं थे। दूसरी बात यह होगी कि गौतम बुद्ध जो रहते थे हमेशा कर्म मार्ग की शिक्षा देते थे, जैसा मैंने अभी कहा आप लोगों को। उसी प्रकार मैंने बताया आप लोगों को कि जैसे मैंने कहा कि भगवान बुद्ध राजमहलों को छोड़कर गए थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और आज के समय में ऐसे कई लोग हैं। मैं किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से कहना नहीं चाहूंगा, परंतु ये मैं कह सकता हूं कि आज के समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो वन को, वनवास को और कुटियाओं को छोड़कर आते हैं और यहां महलों को पकड़ते हैं बढ़िया, और आश्रम बनाते हैं, और जहां पर खूब सारा पैसा मिलता है, उनके पास दक्षिणाएं मिलती हैं, उससे उनके धंधे चलाए जाते हैं। वास्तविक रूप से धर्म के नाम पर व्यवसाय। केवल 4-5 शास्त्र पढ़ने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो जाता है, क्योंकि हो सकता है संभावित रूप से, क्योंकि इन्होंने केवल शास्त्र ही पढ़े हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि शास्त्र को पढ़ने वाला तो केवल तोता ही हो सकता है, और स्वयं के चिंतन से जो ज्ञान को जानता है, ज्ञान की गहराइयों को जानता है, कहीं ना कहीं ज्ञानी तो वो हुआ। तो तोता और ज्ञानी में बहुत अंतर होता है, यह हमें समझना चाहिए, और हमें इसलिए बुद्ध का आदर करना चाहिए कहीं ना कहीं, और समाज में केवल उन लोगों का आदर करें जिनके पास गहन चिंतन है। मैं किसी भी व्यक्ति को ऐसा कहना नहीं चाहूंगा कि किसमें चिंतन है किसमें नहीं है, परंतु यह चीज हमें समझनी चाहिए, क्योंकि यह मस्तिष्क जो है वो ईश्वर ने ही दिया है, और हमें इस मस्तिष्क का प्रयोग करना चाहिए, और दूसरों के भी केवल उसी विचारों को सुनना चाहिए जो उनके मस्तिष्क से निकले हुए हैं। उन विचारों को सुने जो मानवतावादी विचार हैं, भले ही वो विचार शास्त्र कहते हो। मैं शास्त्रों का विद्रोह नहीं कर रहा हूं, शास्त्रों से बिल्कुल सहमत हूं। यदि वो मानवतावादी विचारों को हमें सिखा रहे हैं तो बिल्कुल हमें उनको हाथ जोड़कर पावन समझकर उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन कहीं भी हमें लगता है कि मानवता का हनन होता है तो हमें उनको ठोकरें मार देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे धर्म, ऐसा मजहब जो मानवता का विरोध करता है वो मजहब हो ही नहीं सकता है। ये सभी शिक्षाएं थी बुद्ध की, और यही कुछ इनमें से कुछ मेल था। देखिए, एक कहानी होती है गौतम बुद्ध की। एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, गौतम बुद्ध का एक शिष्य जैसा ही रहा करता है, क्योंकि वो देखिए गौतम बुद्ध उसको अपनी पूरी शिक्षा दे दिया करते हैं, लेकिन एक समय बाद वो 1 वर्षों बाद आता है गौतम बुद्ध के से वापस मिलने के लिए। जब उसकी शिक्षा वगैरह सब पूरी हो जाती है, वो कहीं दूर चला जाता है। उसके 1 वर्ष बाद वो आता है गौतम बुद्ध से मिलने के लिए। तो जब वो 1 वर्ष बाद गौतम बुद्ध से मिलने के लिए आता है तो गौतम बुद्ध को कहता है कि भगवान गौतम बुद्ध, मुझे लगता है कि मुझे संसार में सभी ज्ञानों की प्राप्ति हो गई है, मैं सब कुछ जानता हूं, और मैंने सारे सृष्टि के सभी ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। तो गौतम बुद्ध देखकर उसकी निगाहों को समझ लेते हैं कि इसके अंदर अभिमान आ गया है, दर्प आ गया है ज्ञान को लेकर।
तो देखिए सुकरात से मेल कैसे करते हैं यहां पर विचार गौतम बुद्ध के भी। गौतम बुद्ध आते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं कि अच्छा तुम्हें सारे ज्ञानों की प्राप्ति हो गई है, तुम सब कुछ जानते हो इस संसार में। तो वो व्यक्ति बोलता है कि जी मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे सभी ज्ञानों की प्राप्ति हो गई है, मैं एक एक चीजें समझ सकता हूं क्योंकि मैं संसार का संपूर्ण ज्ञान जानता हूं, संसार का संपूर्ण सत्य समझता हूं। तो गौतम बुद्ध एक ही प्रश्न केवल पूछते हैं। वहां पर जंगल रहता है क्योंकि गौतम बुद्ध का आश्रम जंगल में ही था। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं आप एक काम करिए, पृथ्वी पर पड़े हुए जितने भी पत्ते हैं और पेड़ों पर लगे हुए जितने भी पत्ते हैं, आप केवल उन्हें बिना देखे आप उन्हें बता दीजिए कि ये है कितने, इनकी संख्या कितनी है और इनके होने का कारण भी क्या है। तो उस वक्त वो कुछ समय बाद उन्हें लगता है, जो उनके शिष्य थे जिन्हें अभिमान आ गया था, उन्हें लगता है कि ये भी कोई ज्ञान होता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि इस संसार की जो भी चीजें हैं, जो भी अस्तित्व में है, उन्हें जानना ही ज्ञान है। और इस संसार में हर चीजें जो भी अस्तित्व में है या नहीं है, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं ज्ञान के लिए बची हुई हैं। आप मान सकते हैं कि जो भी चीजें अस्तित्व में ना भी हों, भले दर्शन शास्त्र में हम देखते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था कि संसार में जो भी चीजें अस्तित्व में हो चाहे अस्तित्व में ना हो, ज्ञान उन सभी के लिए, इसलिए क्योंकि ज्ञान उन सभी को जानना है, उन सभी को जानना ज्ञान है, क्योंकि उन सभी को जानना ज्ञान है और इन सभी को जानना पूरी तरह से संभव है ही नहीं। आपने यदि कोई भी चीजें जो अस्तित्व में है उन्हें भी जान लिया तो जानने के लिए वो भी बचा हुआ है जो अस्तित्व में नहीं है। तो जानने के लिए संसार में बहुत कुछ पड़ा हुआ है। ज्ञान अनंत है और ज्ञान सर्वव्याप्त है कहीं ना कहीं। ईश्वर को जानना भी, ईश्वर की खोज करना भी अपने आप में ज्ञान ही है। हम आज के समय में केवल 4 पन्नों को पढ़कर ये अनुमान लगा लिया करते हैं कि ईश्वर कैसे हैं। हम 4 पन्ने पढ़कर ये अनुमान लगा लिया करते हैं कि ईश्वर ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। उनकी 3-4 लीलाओं को हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि यही सब कुछ ईश्वर है। क्योंकि वो भी जिस विचारधारा से उदय होता है, उन विचारधाराओं की जो कथाएं होती हैं, उनकी विचारधाराओं का भी जन्म होता है। कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, यानी मानव केंद्रीकरण के आधार पर उस ईश्वर की कथाओं का निर्माण किया जाता है और हम उन ईश्वर की कथाओं को देखकर ये मान लेते हैं कि वही संपूर्ण ईश्वर है और वही साक्षात ईश्वर है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। इस कारण से हमारा मस्तिष्क काफी छोटा हो जाता है। हमें अपने दिमाग को काफी खुला रखकर सोचना चाहिए। ईश्वर के बारे में जब सोच रहे हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोई इस्लामिक धर्म वाला व्यक्ति भी है जो अपने अल्लाह को कुछ अलग तरीके से मानता है, हम भी हमारे भगवान को कुछ अलग ढंग से मानते हैं, और कोई दूसरे धर्म वाला व्यक्ति भी अपने भगवान को, अपने ईश्वर को कुछ अलग ढंग से मानता है। तो यह भी हमें मानना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग ढंग से ईश्वर को मान रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या पता किसी ने भी आज तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं करी हो, क्या पता किसी ने भी आज तक ईश्वर के बारे में जाना ना हो, किसी ने भी ये ठोस सबूत आज तक नहीं पाए हो कि ईश्वर है ही नहीं। यह भी अपने आप में तार्किक बात है, या ईश्वर है या है ही नहीं, इस बारे में किसी को भी आज तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिले हैं। इसलिए अपने आप को यह कहना कि हम एक अज्ञावादी हैं, हम एक एग्नोस्टिक हैं, यह कहना एक बहुत ही सर्वोपरि उदाहरण हो सकता है। आप यह कह सकते हैं क्योंकि सीधी सी बात है, आप यह दावा करते हैं अगर कि ईश्वर है तो यह भी अपने आप में एक मूर्खता है। यदि आप दावा करते हैं कि ईश्वर नहीं है, यह भी अपने आप में एक मूर्खता है। और गौतम बुद्ध इसलिए गए संसार में ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्योंकि गौतम बुद्ध को कहीं ना कहीं संदेह था। और हर एक ज्ञानवान व्यक्ति को, जो बहुत ही बड़ा ज्ञानी होता है, जो बहुत ही समझदार व्यक्ति होता है, वो कहीं ना कहीं ये मार्ग भी रखता है कि ज्ञान पाने के लिए भी बहुत कुछ है। वो यह उम्मीद नहीं रखता कि संसार का ज्ञान मैं जानता हूं। इसलिए जब गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से पूछा कि आप बताइए कि उस आम के पास, आम के ऊपर और आम के धरती के नीचे पत्ते कितने हैं, आप बताइए, तो यहां पर वो नहीं जवाब दे पाता है। तो गौतम बुद्ध से इससे ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में बहुत कुछ है जानने के लिए। अभी तो आपको इस पेड़ के पत्तों के बारे में भी नहीं पता कि इस पेड़ में पत्ते कितने हैं, तो आप कैसे बता सकते हैं कि संसार की हर चीज को आप जानते हैं? संसार की हर चीज को तो केवल वो जान सकता है जो व्यक्ति है ही नहीं, जो आम व्यक्ति है ही नहीं। और व्यक्ति कभी, क्योंकि व्यक्ति सीमित है, व्यक्ति का मस्तिष्क सीमित है, व्यक्ति कभी संसार के हर ज्ञान को जान नहीं सकता है, लेकिन प्रयास जरूर कर सकता है। जीवन के अंत तक जानने का प्रयास जरूर कर सकता है, जीवन के अंत तक सीखते रहने का प्रयास जरूर कर सकता है। लेकिन कभी यह दावा करना मूर्खता है। कभी अगर आपसे कोई व्यक्ति अगर ऐसा दावा करता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं उसे जानता हूं जो सर्वव्याप्त है, मैं उसकी हर एक लीलाओं को समझता हूं, तो यह भी अपने आप में मूर्खता है। वो एक मिथ्याचारी व्यक्ति है जो ऐसा ज्ञान यदि आपको दे
रहा है तो यह भी अपने आप में समझने की बात है। हमें ये चीजें समझनी चाहिए और बुद्ध की और सुकरात की इन विचारधाराओं को समझना चाहिए कि ज्ञान पाने के लिए भी बहुत कुछ है, हमें बहुत कुछ जानना है और यूं ही हम अनुमान नहीं लगा सकते कि हम सब कुछ जानते हैं। इसलिए अपने आप को मूर्ख ही समझे तो ज्यादा बेहतर है। यदि हम मूर्ख समझेंगे तो जानने के लिए आगे बढ़ेंगे, और यदि हम अपने आप को विद्वान समझ लेंगे, बहुत बुद्धिमान समझ लेंगे, तो आगे के लिए हमारा सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और अब हम आगे सीखने के लिए नहीं बढ़ेंगे। और यदि आपको सीखने के लिए अग्रसर होना है तो अपने जीवन में सीखने का एक द्वार खोल कर रखिए, सीखने का एक दरवाजा खोल कर रखिए, जिससे आप जीवन में कुछ ना कुछ चीजों को सीख सके, जीवन भर सीखते रह सकें। इसलिए अपने आप को मूर्ख समझना भी अपने आप में एक बुद्धिमत्ता है, अपने आप में ज्ञान है। अपने आप को मूर्ख समझने में ही एक बहुत बड़ा बड़प्पन है, अपने आप में को मूर्ख समझने में ही अपने आप में एक बुद्धि प्राप्त करने का एक दरवाजा है, एक रास्ता है, जिसके द्वारा आप और भी सारे ज्ञान को अपना सकते हैं। यह भी एक सोचने की बात है। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये बातें बहुत अच्छी लगेगी। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।